नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष तिवारी फ्रेशनर टैब में आपका स्वागत करता हूं। और हम लेके आए हैं आज रीजनिंग। और रीजनिंग में जो हमारा आज का पहला चैप्टर है वो है क्लॉक, मतलब घड़ी। और हम इसको एक बेसिक लेवल से, और जो भी इसके लेवल होते हैं, जो भी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम बताएंगे। और इस चैप्टर से लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है क्लॉक, इसका मतलब होता है घड़ी। तो देखिए, अगर हम क्लॉक की बात करें तो ये हमारा एक हो गया स्ट्रक्चर क्लॉक का, ये आपको पता होगा। ये होता है मिड पॉइंट, यहाँ होते हैं 12, ये होता है 3, ये 6, ये 9, ये इतना होता है। देखिए, इसमें हमारे पास 3 सुइयां होती हैं। एक होती है मिनट की, एक होती है घंटे की, और एक होती है सेकंड की। तो देखिए, अगर कोई मिनट की सुई, मान लीजिए 12 में है, मिनट वाली सुई हम बनाते हैं लाल से। जैसे मान लीजिए ये हमारी मिनट की सुई है, ये सुई हमारी मिनट की है, वो है 12 में, और घंटे वाली सुई है 3 में। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगर हम यहाँ पे कोण की बात करें तो देखिए, अगर कहीं कोण हमारा ऐसे बन रहा है, 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है, तो वहां पे जो हमारा कोण बनता है वो होता है 90 का। तो अगर हम यहाँ पे हम ही क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि ये बताइए कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 90 डिग्री का। ये हमारा आंसर होगा। देखिए, सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मान लीजिए सेकंड की कोई सुई यहाँ पे है, इसको रख कर दीजिए। मान लीजिए सेकंड की कोई सुई ये आपका 12 में है। जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी, फिर होते हुए पूरा एक चक्कर यहाँ से होते हुए एक चक्कर यहाँ फिर आ जाएगी, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा सेकंड वाली सुई। देखिए, जब यहाँ से आगे स्टार्ट करेगी 12 से, तो जैसे ही ये नीचे आएगी 1 में, 2 में, 3 में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे ही 12 में आएगी तो ये एक पूरा 1 मिनट हो जाएगा। तो सेकंड वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए, मिनट की सुई, जो मिनट वाली सुई होगी वो जब पूरा घूमेगी तो 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है कौन सी? मिनट वाली सुई। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई घड़ी है, अगर सुई मिनट वाली 12 में है, मतलब 12 बजे मान लीजिए, मिनट की भी सुई 12 में है और घंटे की भी सुई 12 में है मान लीजिए। तो अगर जब मिनट की सुई जब 1 बजेंगे, अभी 12 बजा है, जैसे ही 1 बजेंगे तो आपकी घड़ी कुछ ऐसा हो जाएगी। यहाँ 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो जैसे ही 1 बजेंगे, एक मतलब यहाँ पे, तो मिनट वाली सुई जो है वो तो यहीं रहेगी, और जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ हो जाएगी। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि 1 घंटे पूरे हो गए जब ये मिनट वाली सुई पूरा घूम के यहाँ पे फिर आ गई। मतलब 360 डिग्री का जब कोण बनाएगी मिनट वाली सुई तो 1 घंटे होंगे। तो 60 मिनट में होगा 360 डिग्री, तो 1 मिनट कितना होगा? 6 डिग्री। मतलब मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। आइए बात करते हैं अब घंटे वाली सुई की। अभी मान लीजिए ये 12 बज रहे हैं, ये है जो ब्लैक से है वो घंटे वाली सुई है। जब 12 बजे है, ये मान लीजिए कि 12 बजे है अभी दिन के AM, 12 बजे अभी दिन के हैं। जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो मतलब एक चक्कर वो घंटे वाली सुई पूरा कर लेंगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर होते होते यहाँ फिर आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? तो 12 PM हो जाएगा, मतलब रात के 12 हो जाएंगे, पूरे 12 घंटे बाद। और 12 घंटे का मतलब होता है कि एक चक्कर पूरा कर लेगी हमारी जो है घंटे वाली सुई। तो अगर हम बात करें तो 12 घंटे, 1 घंटा 2 ऐसे करते हैं, तो 12 घंटे में कितना करेगी? वो भी तो 360 डिग्री होगा। तो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना होगा? 30 डिग्री। तो घंटे वाली सुई, जो घंटे वाली हमारी सुई होती है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए बात करते हैं 1 घंटे
जो हमारे यहाँ लिखे हुए हैं 1 घंटे मतलब कितना होता है 60 मिनट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री। ये जो हमारा यहाँ पे 1 मिनट आया है ये है घंटे वाली सुई, मतलब घंटे वाली सुई के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। देखिए जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की क्लॉक की, तो इसमें ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए, ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट है और इन्हीं पॉइंट की मदद से आप हमारी इन बातों का विश्वास कीजिए। इन्हीं पॉइंट की मदद से पूरा क्लॉक हम आपका खत्म करवाएंगे और विद गारंटी। देखिए अगर हम बात करेंगे सेकंड वाली सुई का, तो वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का। घंटे वाली सुई मतलब जो छोटी सुई होती है घंटे वाली, वो 1 घंटे बनाती है 30 डिग्री का, और घंटे वाली ही सुई 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का। अब आइए देखते हैं क्लॉक की टाइप। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है घड़ी, इसको हमने पांच टाइप में डिवाइड किया है। देखिए टाइप फर्स्ट, इसमें क्या है कि टाइम आपको दे देगा और आपको इसमें कोण निकालना पड़ेगा। मतलब जो हमारा टाइप फर्स्ट है इसमें आपको जो है टाइम मतलब समय दे देगा और आपको कोण इसमें क्या करना होगा। टाइप 2 हमारा है विशेष कोण, इसमें आपको विशेष कोण इसमें निकालना होगा। टाइप 3 हमारा है कोण दिया होगा और समय निकालना होगा। यहाँ क्या था समय दिया होगा कोण निकालना होगा। चौथा है दर्पण प्रतिबिंब, क्या होता है मिरर इमेज, और 5वां है जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। ये हमारे 5 टाइप हैं। और आपको बताते हैं एक चीज कि टाइप 1 से लेकर 3 ये जो हमारे टाइप है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 3 जो है इसमें से आते हैं 80% क्वेश्चन। बाकी जो हमारे हैं इसमें से भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन 3 टाइप से 80% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए एक एक टाइप को हम पढ़ते हैं और इसे क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारा है टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट क्या है, टाइम देकर कोण ज्ञात करना। जैसा कि हमने आपको बताया था ये हमारा है टाइप फर्स्ट। इसमें क्या किया है, इसमें आपको देखिए टाइम दिया हुआ है, हमें कोण निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 5:40 पर 5:40 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंश का कोण बनता है। देखिए ये मान लीजिए हमारी कोई घड़ी है तो यहां होगा 12, 3, 6, 9, यहां कहीं होगा 4, यहां कहीं होगा 5, यहां कर लीजिए 7, यहां कर लेते हैं 8। देखिए कह रहा है 5:40, मतलब अगर 5:40 है तो आप मान लीजिए कि जो मिनट वाली सुई होगी वो तो यहां होगी कहीं, और घंटे वाली सुई कहीं यहां होगी। हमको निकालना है इन दोनों के बीच का कोण। हमें निकालना है इन दोनों के बीच का, ये जो हमारा कोण बन रहा है ये सब, ये हमें निकालना है। ठीक, 5:40 पे कोण निकालना है। अब ऐसे हम मतलब निकाल नहीं पाएंगे, तो आइए देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को लगाते कैसे। देखिए 5:40 में बोल रहा है, तो यहां पे पहले लिखेंगे हम घंटे वाली सुई। पहले हम बात करेंगे जो हमारा घंटा वाला सुई है। ठीक, घंटे वाली सुई के लिए अगर बात करेंगे तो देखिए हमारा जो टाइम कह रहा है वो है 5:40। 5:40 है। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर हम घंटे वाले की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता था 30 डिग्री हमने आपको बताया था। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे हम 30 से। हमने आपको बताया था कि जब भी घंटे की बात आएगी तो 1 घंटे वाले में कितना होता है 30 डिग्री का कोण बनता है, बताया था। इसको एक बार फिर देख लीजिए। हमने बताया था अगर कोई भी यहाँ घंटे की सुई है वह 1 चक्कर पूरा मारेगी
एक चक्कर, मतलब 12 घंटे हुए एक चक्कर में। तो 12 घंटे में कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री का। तो एक घंटे में कितने बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने बताया था आपको। तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई के लिए। अगर हम घंटे वाली सुई के लिए यहाँ बात कर रहे हैं तो जैसे देखिए ये हमें कोण निकालना है, ठीक, हमें यहाँ पे चाहिए एंगल चाहिए। तो 5 गुणा करेंगे हम 30 डिग्री से। क्यों? क्योंकि एक घंटे में हमारा बनाता है 30 डिग्री, मैंने बताया था आपको। अब देखिए ये करेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ है 40। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे घंटे वाली सुई के लिए। तो देखिए एक घंटे में 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 60 मिनट होता है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। ये हमने आपको पहले ही लिखवा दिया था, पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो 40 है यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2 डिग्री का यहाँ पे कोण करेंगे। देखिए टाइम है, इसको हमको कोण में बनाना है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। तो 40 गुणा करेंगे हम यहाँ पे 1/2 से। एक बार फिर देखिए 5:40 थे, हमको यहाँ पे क्या करना है? घड़ी के दोनों कांटों के मध्य हमें कोण ज्ञात करना था। ये हमारा टाइम है। अभी हम बात कर रहे हैं देखिए घंटे वाली सुई की। अभी हम बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई की। तो 5 का गुणा करेंगे हम, 5 में गुणा करेंगे हम 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक घंटे में होते हैं 30 डिग्री। अब देखिए ये बात हो रही है यहाँ मिनट की, यहाँ बात क्या हो रही? मिनट की। लेकिन हम बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई की भी अभी। तो जब घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो एक मिनट में होते हैं 1/2 डिग्री। यहाँ कर दिया 1/2, काटेंगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 या 15, 150 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा देखिए 170 डिग्री। मतलब अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की तो उसका जो मान आ रहा है 170 डिग्री आ रहा है। अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पे मिनट वाली की। अगर देखिए हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे मिनट वाली सुई की। ये बात हमारी हुई थी घंटे वाली सुई की, ये बात हमारी होगी मिनट वाली सुई की। अगर यहाँ पे हम मिनट वाली सुई का बात करेंगे तो देखिए यहाँ कितने मिनट हैं? सिर्फ 40 मिनट, सिर्फ 40 ही मिनट हैं। अब आपको बता दें कि जब मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो हमने आपको पहले लिखवाया था कि एक मिनट में कितने होते हैं? 6 डिग्री, हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ इंटू हो जाएगा 6 डिग्री का। अभी तक ये हमारा मिनट में था, अब जैसे ही हमने डिग्री किया तो हमारा कोण बदल गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 240 डिग्री। मतलब देखिए घंटे वाली सुई का आंसर आया 170 डिग्री, मिनट वाली सुई का आंसर आया 240 डिग्री। हमें क्या निकालना है? दोनों कांटों के मध्य का कोण। अब अगर दोनों कांटों के मध्य की बात करेंगे तो बड़े वाले से छोटे वाले तो हटा देंगे। तो देखिए फाइनल जो हमारा आंसर आएगा दोनों कांटों के मध्य का कोण जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 240 डिग्री माइनस 170 डिग्री। हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। आइए बस तो फिर से देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अभी इसको हम आपको बताएंगे फार्मूला बेस पे भी इसी तरीके से भी। ऐसा पजामा नहीं लगाना, ऐसा लगाएंगे तो फिर आपका टाइम बहुत लॉस हो जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए एक बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए ये हमारा है घंटे वाली सुई की बात कर रहे थे, यहाँ बात करेंगे हम मिनट वाली सुई की। क्यों? क्योंकि देखिए 5:40 की बात कर रहा है। अगर हम घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो देखिए हमने आपको बताया, ये फिर बता दिया एक बार कि एक घंटे में होती 30 डिग्री। तो 30 का गुणा करेंगे 5 में, और मिनट वाली की अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो होता है 1/2 डिग्री। हमने किया, काटा, पीटा, आंसर आया 170। अब देखिए हम यहाँ बात करते हैं मिनट वाली सुई की। तो यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है? 40 मिनट। एक मिनट में होता है 6 डिग्री। 6 का गुणा किया, कितना? 240। हमें क्या निकालना था? दोनों कांटों के मध्य का कोण। जब मध्य कोण की बात करेंगे तो हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को घटा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को हमारे शॉर्ट ट्रिक से। देखिए ये हमारा फार्मूला है, थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2। इस फार्मूले को आप रट लीजिए।
अगर कहीं पर भी टाइम दिया हो, हमें कोण ज्ञात करना हो, तो बस इसी फार्मूले को आप लगाइए और 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर पाइए। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहां क्या बोल रहा है, 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो दिया है बता देना। थीटा निकालना है, दोनों बीच का कोण 11 मिनट कितना दिया हुआ है, 40 मिनट। यहां करिए 40 का गुणा माइनस 60 गुणे घंटे, कितने घंटे बोला है, 5 घंटे, बटे हो जाएंगे 2। 11 में निकालते कितना हो जाएगा, 11 चौको 44 और ये 0, 440 माइनस 300 बटे 2, 140 बटे 2 बराबर 70 डिग्री। ये रहा हमारा आंसर। देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारा आंसर लीजिए। और हम बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 4:35 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंक का कोण बना है। बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट और कम समय में हम आपका देखिए लगाते हैं। क्या कह रहे हैं, 4:35 पर बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला पूछा रखना है 11:35 माइनस 60 गुणे 4 बटे 2। कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये लगभग आएगा, अप्रॉक्स बता रहे हैं, ये आएगा 385। 11 गुणे 35 बराबर 385 होगा। देखिए अब इतना बड़ा गुणा तो नहीं है, अगर इसके निकालना हो देखिए कुछ नहीं करना है, 11 गुणा करना है 35 से, तो इसको मान लीजिए ये लिखा हुआ है 10, तो अगर 10 गुणा करेंगे कितना होगा 350 और 35 और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 385। ये होता है एक शॉर्ट ट्रिक। तो हमारा हो जाएगा 385 माइनस कितना होगा 240 बटे 2 करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 1 मतलब 145 बटे 2। इसको काटेंगे कितना आएगा 2 7 14 2 2 4 5 डिग्री। ये हमारा आंसर आएगा। मतलब 4:35 पर दोनों कांटों के मध्य का कोण जो बन रहा है वो हो रहा है 72.5 डिग्री। देखिए ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है, खैर यहां लिखा अभी पहला ही है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा तीसरा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1:50 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे हम लोग को बताया फार्मूला बेस पे, वैसे इसको लगाना है और हमको सूत्र में जो दिया हुआ रखना है। देखिए क्या निकालना है, डिग्री। तो थीटा का मान निकालेंगे तो 11 गुणे 50 माइनस 60 गुणे 1 और अपॉन कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा, देखिए 11 बटे 55 550 माइनस 60 बटे 2, तो ये हो जाएगा देखिए 490 डिग्री बटे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 245 डिग्री। लेकिन ये आंसर सही नहीं है। देखिए नोट लिख लीजिए, नोट, अगर 180 डिग्री से ऊपर आता है तो, अगर 180 डिग्री से हमारा आंसर ऊपर आएगा, हम लिख दे रहे हैं, अगर यदि 180 डिग्री से मान ऊपर आएगा तो उसमें हम 360 डिग्री को 360 डिग्री से घटा देंगे, अगर हमारा आंसर 180 डिग्री से ऊपर आएगा तो हम 360 से उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। हमें क्या करना है, यहां पे हमको यहां पे 360 से कर देना है माइनस। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 1 और 1 115 डिग्री हमारा आंसर होगा। हमें क्या करना है, अगर 180 डिग्री से अगर ऊपर आएगा तो हमको क्या करना है, 360 को घटा देना। देखिए ये टाइप है जो हमारा था, टाइम देकर कोण ज्ञात करना, पूरा खत्म।
और हम गारंटी ले रहे हैं कि जितना हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें से कहीं से भी एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और शॉर्ट ट्रिक आपको हम बता दिए हैं, हर क्वेश्चन आप 2-2 सेकंड में पूरा क्वेश्चन आप उड़ा देंगे, ये हमारी गारंटी है। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। वो हमारा क्या देखिए, स्पेशल एंगल विशेष कोण हमें निकालना है। देखिए इसमें हमारे पास 3 प्रकार के कोण होंगे। देखिए तो हमें करना क्या है, हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री की, ठीक, हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री की, और ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे 0 डिग्री की, तो इसमें क्या होगा कि दोनों कांटे, मतलब घंटे वाली मिनट वाली सुई जो होगी वो आपस में मिलेंगे। अगर जब आपस में, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है, जब आपस में मिलेंगे, ये बड़ी वाली सी मान लीजिए घंटे की हो गई और ये हो गई, ये घंटे छोटी वाली, बड़ी वाली मिनट की। जब आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, तभी तो डिग्री यहाँ 0 होगी। तो मतलब क्या होगा 0 डिग्री में, दोनों कांटे आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे। तीसरा क्या ना, हर घंटे में एक बार ऐसा होगा, हर घंटे में। देखिए जब 12 बजेंगे तो ऐसा होगा, 1 बज के, जैसे मान लीजिए कि 1:05 है, 1:05 है, तो अगर मान लीजिए कि 1:05, देखिए 1 ये बजे हैं, 1 ये हमारी घंटे वाली है, जो लाल पेन से है वो घंटे वाली, और जो काले से है वो मिनट वाली। मान लीजिए 1:05 ये आपके 5 मिनट हो गए, ठीक, 1:05। तो जैसे ही 1:05 से घूम के आएगा 2:10 तक, तो 1 घंटे में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। हर घंटे में एक बार ऐसा होगा कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। हर घंटे में एक बार ऐसा होगा कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। 12 घंटे में ये 11 बार बनेंगे, और 24 घंटे में ये हमारा 22 बार होगा। देखिए अब हम बात करेंगे 180 डिग्री की। आपको पता होगा कि 180 डिग्री मतलब होता है ये। तो इसमें क्या होगा कि दोनों सुई एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी अधिकतम दूरी पर। ये होगा हमारा 180 डिग्री का। तो देखिए दोनों कांटे विपरीत दिशा में होंगे, दोनों कांटे ओवरलैप नहीं होंगे। ये लाइन थोड़ा यहाँ नहीं कर लीजिए, दोनों कांटे ओवरलैप नहीं होते हैं। हर घंटे में एक बार, जैसा हमने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे आपको, 0 डिग्री हर घंटे में एक बार ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसा होगा। 12 घंटे में यहाँ पर भी 11 बार मिलेंगे, और एक दिन में मतलब 24 घंटे में यहाँ पर भी 22 बार आपस में मिलेंगे। कौन मिलेंगे, हम आप नहीं, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। हाँ, एक विशेष बात इसमें है कि 6 बजे से 7 बजे के बीच ऐसा नहीं होगा। 6 बजे से 7 बजे के बीच आपस में ये ओवरलैप मतलब 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। देखिए हमने आपको अभी बताया था 0 डिग्री, 180 डिग्री, अब आपको हम बताएंगे 90 डिग्री। इसका मतलब होता है समकोण। मतलब अगर कोई एक लाइन उसके ऊपर लंबवत है, अगर कोई एक बड़ी लाइन है और उसके ऊपर कोई दूसरी लाइन लंबवत है मतलब परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं हम समकोण। हमें यहाँ क्या करना है कि जब दोनों कांटे आपस में समकोण बनाएंगे, कैसे समकोण बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक सुई हमारी 3 में है, दूसरी 12 में, यहाँ क्या होगा, यहाँ समकोण होगा। तो इससे आइए हम कुछ जो पॉइंट्स है इसको हम जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। जब क्वेश्चन आपको लगवाएंगे तो आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको वहां पे एकदम क्लियर हो जाएंगे। है, आइए देखते हैं। जब हम बात करेंगे 90 डिग्री की, तो वहां पे क्या होगा, दोनों कांटे समकोण बनाते हैं, का मतलब होगा 90 डिग्री। हर घंटे में ऐसा 2 बार होगा। देखिए जब 3 बजे से स्टार्ट होगा, 3 बजे से, और 4 बजने के बीच में समकोण 2 बार बनेंगे। 12 घंटे में ऐसा 22 बार होगा। मतलब जब 12 घंटे हो जाएंगे तो ऐसा कितनी बार होगा, 22 बार। और देखिए 3 बजे से 4 बजे के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच ऐसा सिर्फ एक बार ही होगा। मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच समकोण सिर्फ एक बार बनेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर।
तो आइए अब देखते हैं, ये हमारा इसोसेलेस एंगल का विशेष कोण का पहला क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है शाम 9 पर प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक। देखिए हमने आपको 3 चीजें बताई थी, एक बताई थी 0 डिग्री, एक 180, दूसरा 90 डिग्री, ये बताया हमने आपसे। तो अब उन तीनों का यूज इसमें हम कैसे करेंगे भाई, आपको तो इसमें पता नहीं है कि इसमें कौन सा मतलब कौन सा जो हमने 3 स्टेप बताया था वो कौन सी यूज होगा। तो देखिए अगर हम बात करें पहली चीज 0 डिग्री, दूसरा हमने आपको बताया था 180 डिग्री, और तीसरा हमने आपको बताया था 90 डिग्री। हमने आपको चीजें बताई थी। अगर बात कर रहे हैं 0 डिग्री की, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी, मान लीजिए ये है हमारी मिनट वाली सुई और ये है हमारी घंटे वाली सुई, मतलब इन दोनों के बीच अगर कोई कोण नहीं बन रहा है, एक दूसरे के ओवरलैप है, तो ही इसका मतलब होगा 0 डिग्री। अगर बात करेंगे 180 की, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, तो अगर देखिए 180 की बात करें हम, तो ये हमारा कैसा बनेगा। और 90 मतलब होता है कि कोई भी एक कड़ी लाइन उसके ऊपर कोई खड़ी लाइन, मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो इसको बोलते हैं समकोण। तो देखिए ये जो हमारा है ये भी कभी आपस में नहीं मिलेंगी, मतलब ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगी, ना ये मिल सकती है, मिलेगा कौन, यही। तो अगर यहाँ बात कर रहा है कि प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितने बार मिलेंगे, तो मतलब यहाँ पे हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला चीज हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर ध्यान से देखें हम, तो अगर 9 बजे से बोला है तो पहले स्टेप मान लीजिए आप 9 बजे, दूसरा मान लीजिए 12 बजे, और तीसरा मान लीजिए आप 5 बजे। 3 स्टेप में हमने बनाया। 3 स्टेप में हमने क्यों बनाया है इसका विशेष ध्यान रखिए। देखिए 9 से 12 बजे अगर हम बात करेंगे, देखिए 9 से जाएगा 10, 10 से 11, 11 से 12, मतलब 3 बार मिलेंगे। यहाँ लिख लीजिए 3, यहाँ हम देखेंगे 3। अब देखिए 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब अगर यहाँ देखें तो 9 से 10 जाएगा एक बार, 10 से 11 एक बार, और 11 से 12, तो 1, 2, 3 बार लिख लिया हमने। अब यहाँ तक बात करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, देखिए तो ये जाएगा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार, ये जाएगा 5 बार, ठीक। लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर कहीं बात हम करेंगे 0 डिग्री की, तो वहां पे क्या होता है कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ये दोनों आपस में नहीं मिलती। हमने आपको नोट लिखवाया था, फिर जान लीजिए, नोट पे लिख दे रहे हैं आपको नोट। 0 डिग्री की केस में, 0 डिग्री के केस में, इस डिग्री के केस में 12 बजे से 1 बजे तक दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती। जीरो डिग्री केस में 12 बजे से 1 बजे तक दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती। तो अगर 12 से 1 के बीच नहीं मिलेगा तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे भाई, 12 से 1 तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये 5 बार ना हो के हो जाएगा 4 बार, मतलब एक यहाँ कर देंगे माइनस, ये होगा 4 बार। तो 3 बार पहले था, 4 बार बाद में था, तो कितनी बार मिलेंगे? मिलेंगी 7 बार। ये हमारा फाइनल आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर ये जो हमारा था टाइप 2 शुरू होने से पहले हमने बता दिया था। देखिए इसमें हमने किया क्या है, हमसे पूछ रहा है प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी। अब अगर आपस में मिलेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि बात हो रही 0 डिग्री की, क्योंकि ओवरलैपिंग की बात हो रही। भाई जब कोई एक जैसे मान लीजिए ये कोई 2 सुइयां हैं, ये हमारे पास 2 सुइयां हैं, अब ये आपस में तभी मिलेंगी ना जब ये दूसरे को काटेंगे, मतलब ये कुछ ऐसे होगा या ऐसे होगा, तभी आपस में मिलेंगी ना। तो जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा? 0 डिग्री का। अगर 180 की बात करेंगे तो आपस में कहाँ मिलेंगी?
180 पे ये आपस में कहाँ मिलेंगी, तो ऐसे रहेगा, और 90 पे ऐसे रहेगा, ये तो आपस में मिलने वाला है। तो मतलब ये दो चीज आपस में कभी नहीं मिलेगी। मिलेगा कौन सा, जीरो वाला। तो उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट होता है जो डिग्री में कि 12 बजे से 1 बजे तक दोनों सुइयां आपस में एक बार भी नहीं मिलती है। 12 बजे से 1 बजे तक दोनों सुइयां आपस में एक बार भी नहीं मिलती हैं। तो 9 से 12 तक 3 बार मिली और 12 से 5 तक 4 बार मिली, क्योंकि एक बार नहीं मिलेगा। तो इसको दोनों को जोड़ देकर फाइनल आंसर आया हमारा 7। ये हमारा रहा फाइनल आंसर। तो आइए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, उसी कॉन्सेप्ट पे है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 PM से रात 11 PM तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगी। तो यहाँ देखिए, हमने आपको बताया था कि जब आपस मिलती हैं तो वहां पे होगा, वहां पे हम लगाते हैं कौन सा, 0 डिग्री का। और उसमें हमने आपको बताया था कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये दोनों आपस में नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ कहा है 2 से 11, तो यहाँ पे 2 से 11 के बीच में 12 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। तो आप देखेंगे कि 2 PM से पूछा है क्वेश्चन 11 PM तक। तो अगर देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 2 से पूछा है 11 के बीच में। अगर हम देखें, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी बार मिलेगी, 9 बार। मतलब 9 टाइम्स ये आपस में एक दूसरे को काटेगी। और ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। अब हमारा रहा ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, विशेष कोण को ज्ञात करने का। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, आज शाम 8 बजे से, मतलब आज शाम 8 बजे से कल प्रातः 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार आपस में, कितनी बार विपरीत, कितनी बार विपरीत होंगे। आज शाम 8 बजे से प्रातः, कल प्रातः 11 बजे तक, मतलब 11 AM तक दोनों कांटे आपस में कितनी बार विपरीत होंगे। देखिए जब विपरीत कहा मतलब अपोजिट कहा तो आप कॉमन यूज करिए। मतलब कह रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री कह रहा है ये। तो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था 180 डिग्री का, वो यहाँ पे यूज होगा। देखिए कह रहा है 8 PM। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए 8 PM से 11 AM तक, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल इजी तरीका आपको हम बताएंगे, बिल्कुल इजी तरीका। 8 PM यहाँ आप लिख दीजिए 8 AM, हमने लिख दिया। भाई 8 PM से 11 AM तक बोला, तो इनके बीच में 8 AM नहीं आएगा। तो जैसा हमने से पिछले बार क्वेश्चन लगाया था, सेम हूबहू लगाना है। और जो हमारा 180 डिग्री का जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो भी हमने लिखवाया था, वो यहाँ पे यूज करना है। देखिए 8 PM से 8 AM होते हैं 12 घंटे, और हमने आपको बताया था पहले से होते हैं, देखिए 12 घंटे। और 8 तो कहीं 9 आएगा, 10 आएगा 11, तो 8 से 9 एक बार, 9 से 10, 10 से 11, यहाँ होगा 3 बार। मतलब 12, 3, 15 हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है? हमने आपको बताया था कि जब भी अपोजिट की बात होगी, मतलब दोनों हमारी सुइयां ऐसे होंगी, दोनों सुइयां हमारी ऐसे होंगी, तब वहां पे हम लगाएंगे 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट। तो हमने बताया था आपको, जब 180 डिग्री कहीं यूज होता है तो 12 घंटे में वहां पे 11 बार काउंटिंग होती है। यहाँ देखिए 12 घंटे में हमने 12 बार लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये 11 बार, 11 बार एक दूसरे के विपरीत ये होंगे 12 घंटे में। 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में 11 बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब 11 बार ये ऐसे होंगी। तो 11 तो ये हो गया और 3 ये वाला होगा, तो कुल हमारा हो गया 14। ये हमारा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए होंगे तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए।
जो भी दिक्कत होगी, जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का, आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए ये हमारा रहा चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक दोनों कांटे की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए सोमवार से बात किया है और बुधवार तक हम गए हैं। बात कर रहा है लंबवत की, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है समकोण, मतलब दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसका मतलब होता है लंबवत। आइए देखते हैं। देखिए बात कर रहा है सोमवार से, तो यहां देखेंगे हम मंडे, यहां देखेंगे हम ट्यूसडे, यहां होगा वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार। देखिए कह रहा है रात 10 बजे, मतलब ये हो जाएगा 10 PM। अभी सोमवार में जैसे ही अगला 10 PM करेंगे तो मंगल में आ जाएंगे, मंगलवार में। ये हो गया देखिए 10 PM। अब हम अगर यहाँ पर 10 PM करेंगे तो फिर हमको तो केवल शाम 5 तक चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ कर सकते हैं, देखिए 10 PM 10 PM। अब अगला हमारा आएगा 10 AM। हमने यहाँ किया 10 AM। अब हम बुधवार को की सुबह 10 बजे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए शाम 5 बजे की। तो देखिए 10 PM यहां लिख देंगे अभी हम 12 AM और यहां लिख देंगे हम 5 PM। इतना हमारा इधर का बुधवार है, ये मंगलवार है, ये सोमवार है। हम देखिए 10 PM मतलब सोमवार की रात 10 बजे से पहुंच गए हैं बुधवार की शाम 5 बजे तक। अब हमको इसमें काउंट करना है। हम बात कर रहे हैं लंबवत, हम बात कर रहे हैं लंबवत की। और लंबवत मतलब होता है समकोण। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि समकोण जो होता है वो हर 1 घंटे में 2 बार बनाता है। हर 1 घंटे में वो 2 बार समकोण बनाएगा, बजाएगा। शाम मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच में, और एक 9 बजे से 10 बजे के बीच में। 3 से 4 के बीच में और 9 से 10 के बीच में वो सिर्फ एक बार बनाता है, सिर्फ एक बार। 3 बजे से 4 बजे के बीच में और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक बार बनाएगा, बाकी हर घंटे 2 बार बनाता है। तो अगर हम यहां देखें तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 44 बार। सॉरी 12 घंटे में 22 बार होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बात कर रहा है 24 घंटे की, तो ये 24 घंटे में जो होगा ये हो जाएगा देखिए 44 बार। 24 घंटे में 44 बार। कैसे? देखिए अगर हम बात करें तो 24 घंटे में तो हमारा होना चाहिए था 48 बार, क्योंकि हर घंटे 2 बनाता है। लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 सिर्फ एक बार बनाता है, सिर्फ एक बार। तो अगर हम 10 PM से 10 PM मतलब सोमवार से मंगल में जाएंगे तो 3 से 4 और 9 से 10 दो बार आएंगे। 3 से 4 शाम वाला, 3 से 4 रात वाला। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बार, ये 2 बार 4 बार होगा। ये -4 हो जाएगा, बचेगा हमारा 44 बार। देखा हमने 44। फिर देखिए 10 PM 10 AM। अब बात कर रहा है 12 घंटे की। 12 घंटे में होता है 22 बार, तो 12 घंटे में कर देंगे हम 22। अब देखिए 10 AM से 12 AM, 10 से 11, 11 से 12, 10 से 11, यहाँ 11 कर दीजिए, 10 से 11, 11 से 12, ये हुआ देखिए हमारा 2 बार। अब 12 AM से देखिए 10 से 11, 11 से 12, 2 बार हुआ। हर घंटे में 2 बार होते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल? 4 बार। 1 घंटे में 2 बार बनाता है ना, तो 10 से 11, 11 से 12, 2 बार हुआ, तो टोटल 4 बार हो गए। अब देखिए 12 से 1, यहां देखिए आप, अगर इसका थोड़ा सा हल्का विस्तार करें तो 1 बजे, 2, 3 और 4। 3 से 4 में होता है 1 बार। ठीक, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और इसको भी छोड़ दीजिए 4 बार। 4 बार हुआ ये, मतलब 8 बार हो गए। और 1 बार ये, तो ये हो जाएगा टोटल 9 बार। कैसे हुआ जरा देखिए फिर से। 12 AM से 1 बजे तक 1 बार, 1 से 2 2 बार,
2 से 3 बार, 3 बार हुआ और मतलब 3 घंटे हो गए, और हर घंटे 2 बार होता है, 6 ये हो गए, 7 ये और 2 ये 9, क्योंकि 3 से 4 सिर्फ एक ही बार होता है, 9 घंटे ये हो गए। तो हमारे पास जो डेटा आया ओवरऑल ये देखिए होगा 44, 22 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 66 हो जाएगा, 66 और देखिए 66 कर सकता है, आंसर हमारा आएगा 79 इन सबको जोड़ने के बाद। उम्मीद करते हैं क्लॉक का ये टाइप 2 खत्म हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। देखिए, इसने कहा था कि सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक, ये बात हुई। तो हम यहाँ पे आए मंडे में, ट्यूजडे में, वेडनेसडे में। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जब हम बात करते हैं लंबवत की, तो वहां पे हर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, बजाय 3 से 4 और 9 से 10 की सिर्फ 1 बार बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, और 12 घंटे में होते हैं 22 बार, और 24 घंटे मतलब पूरे दिन में ये हमारा होता है 44 बार। तो 44 बार ये हो जाएगा, 22 बार ये। यहाँ पे देखिए हो रहा कितना, 1-2 घंटे मतलब 4 बार, ऑब्वियस सी बात है 4 बार ये हो गया, और यहाँ से हो रहा देखिए 9 घंटे, इनको जोड़ दिया गया, आंसर हमारा है 70। ये हमारा रहा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से हमारा टाइप 1 टाइप 2 खत्म हो गया। उम्मीद करेंगे आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा, मैं हर्ष तिवारी रीजनिंग और मैथ का टीचर हूँ, और हमारा अगला वीडियो टाइप 3 इसके बाद आएगा। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।